प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और बड़े धनवान राजा थे। उनके साथ अन्न धन का कमी नहीं था। उनके पास 360 दाई थी, दासियां जो पानी लाने जाती थी। गुरु भाई बहना, 100 दासियां भोजन बनाती थी, 50 दासियां झाड़ू लगाती थी। उनके पास सब प्रकार के अलग अलग दासियां थे। जब राजा घोड़े पर सवार होकर निकलते थे तो राजा के लिए लोग लाइन लग जाते थे देखने के लिए, और बड़े दूर दूर से राजा को देखने जाते थे। राजा का सिर पे 12 गज के पगड़ी, राजा के तन पे सुंदर सा जोड़ा, तन पे वस्त्र आभूषण बड़े अच्छे अच्छे। उनका जो घोड़ा था गुरु भाई बहना, ओ बहुत ऊंचाई उड़ जाता था, छलांग लगाता था। राजा घोड़े सवारी करने में बहुत तेज थे। राजा को बड़े दूर तक प्रशंसा होता था। लेकिन राजा में एक खूबी था कि किसी का भी बहू बेटियों को राजा देखकर सुंदर यदि देखते थे तो अपने मंत्री को इशारा करते थे कि किस घराने की बेटी है, किस घराने की बहू है, किसका दुल्हन है, उसको पता लगाकर और मेरा स्वयं कक्ष में भेज देना। गुरु भाई बहना, ऐसा बात राजा के मन में लगता था कि किसी का बहू बेटी सुंदर मेरे लिए बना है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, और अपने खुशियां पूरा कर लेते थे और लात मारकर उसे टेल दिया करते थे। गुरु भाई बहना, बेचारी एक दासी थी, उसका एक बेटी थी, वो विधवा थी दासी, उसका कोई सहारा नहीं था। और उनकी बेटी जो थी 16 वर्ष की थी, वो भगवान के मंदिर जाती थी, भगवान भोलेनाथ के पूजा करती थी, और भगवान भोलेनाथ के पूजा करके और भजन गाती थी। राम नाम कब जपोगे मनमा, राम नाम कब जपोगे, जब राम नाम तब तुम जापोगे तो भवतर स्वर्ग जाओगे। राम नाम जप लो रे मनमा, राम नाम जप लो। गुरु भाई बहना, उनका यही था, शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, स्वर्ग भवतर जाओगे। माता के मंदिर में जाओ, उनका चरण छू लो, उनका दर्शन कर लो, तेरा जीवन धन हो जाएगा। राम नाम जप लो रे मनमा, राम नाम जप लो। गुरु भाई बहना, उसका हर पल मन में बसकर यही रहता था। वो बेचारी मीठी सी स्वर में यही गाती थी। उसका गाने से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन अपने मां से बोली, मां, तुम जिस राजा के यहां काम करने जाती हो, राजा बहुत अच्छे हैं। मां, जब राजा घोड़े सवार होकर इधर उधर जाएंगे घूमने तो हम भी राजा के देखेंगे। गुरु भाई बहना, ओ दासी बोली, नाना बेटी, तुम राजा की नजर में मत आना, राजा इतने सीधे स्वभाव के नहीं है। गुरु भाई बहना, लड़की ने मां को बात मान ली, लेकिन पूजा तो भगवान के मंदिर में जाती थी करने। प्रतिदिन ये लड़की गंगा स्नान जाती थी और गंगा स्नान करके और बाएं हाथ से लोटा लेती थी, दाएं हाथ में कलश भर के जल लेकर और शिवलिंग पे चढ़ाती थी। गुरु भाई बहना प्रतिदिन मंदिर में गाना गाती
गाती थी, भजन करती थी, संगीतकार थी। भगवान उसका संगीत सुनने के लिए बेचैन हो जाते थे। थोड़ी सी देर करती थी तो जब भगवान इसका संगीत सुन लेते थे तो भगवान प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। गुरु भाई बहना एक दिन मंदिर में पूजा कर रही थी और संगीत सुना रही थी भगवान को मीठे स्वर में। उसी रास्ते से ए राजा घोड़े पर सवार होकर और जा रहे थे। गुरु भाई बहना इसका नाम संध्या था। इस बुढ़िया का बेटी का नाम संध्या था। ये संध्या पूजा कर रही थी और पूजा करके भगवान के भजन सुना रही थी। राजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। संध्या बहुत सुंदर थी। इसका सूरत अप्सरा का था। जहां पर खड़ी होती थी तो इसका सूरत पे चांद का प्रकाश, सूरज का ज्योत दिखाई देता था। राजा को नजर पड़ गया। राजा का मन में पाप घुस गया और मंत्री के आगे इशारा कर दिए। मंत्री बोला कि ठीक है, इसका पता लगाएंगे, किसका बेटी है, किस घराने की है, इसके माता पिता कौन है। मंत्री उसका तलाश में लग गए और पता चला कि इसकी मां राजा के घर में झाड़ू लगाती है और ये विधवा की बेटी है, इसके पिता नहीं है। गुरु भाई बहना मंत्री राजा से जाकर कान में फुसफुसाया, महाराज ये तो आसान से घर में आ जाएगी, बस आप इसकी माता को बोल दीजिए कि वो तुम्हारा बेटी है, बहुत सुंदर संगीत गाती है, मेरे सामने लाकर और पेश करना, संगीत सुनाएगी मेरे स्वयं कक्ष में जाकर और उसे बहुत सारा इनाम देंगे। गुरु भाई बहना राजा उस बुढ़िया को बुलाए और बुढ़िया को बोले, ए बुढ़िया तेरी बेटी है 16 वर्ष की, वो बहुत अच्छे संगीत गाती है, आज हम नितकारों का संगीत नहीं सुनेंगे, तुम्हारा बेटी का संगीत सुनेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी बुढ़िया बोली, महाराज आपकी आदेश मेरे सलाखों ऊपर, मैं अपने बेटी का अवश्य लाऊंगा। और बुढ़िया जाकर बोली, बेटी राजा से मिलने को लिए तो बोलती थी, तुम्हें राजा साहब बुलाए हैं, चलो आज ढेर सारा इनाम मिलने वाला है। गुरु भाई बहना बेचारी बुढ़िया की बेटी बड़ी हलचल मचने लगा उसे और लगा कि आज राजा को दर्शन करेंगे। राजा के राजमहल में गई। राजा गुरु भाई बहना क्या किए थे, एक बेश्या का वस्त्र उसे पहनने के लिए भेजा दिए, जिससे तन तो ढक रहा था लेकिन पूरा शरीर दिख रहा था, झलझल कपड़ा था। ए लड़की कहती है 16 श्रृंगार 32 आभरण, ए लड़की को पहनने के लिए राजा भेज दिए। लड़की कहती है कि मैं एक संगीतकार हूं, मुझे एक वस्त्र और एक गहने और एक श्रृंगार नहीं चाहिए, बस मेरा तो आवाज राजा को सुनना है, मैं अपना आवाज 2 बातें सुनाऊंगा उन्हें संगीत करके। गुरु भाई बहना राजा के पास गई ये लड़की। राजा अपने स्वयं कक्ष में बुला लिए। राजा के पास जाने से लड़की थरथरा रही थी, घबरा रही थी, लेकिन गुरु भाई बहना जाने से पहले भगवान से कहती है कि हे भगवान आप मेरा साक्षी रहेंगे, आप ही मेरे साथ रहेंगे। राजा अपना कक्ष में मुझे संगीत गाने के लिए बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। अंदर गई और अंदर जाकर राजा के सामने सुनाने लगी, राम नाम कब जपोगे मनमा, राम नाम कब जपोगे, राम नाम जब जपोगे तब भव तर जाओगे, राम नाम कब जपोगे मनमा, राम नाम कब जपोगे, शिव नाम कब जपोगे मनमा, शिव नाम कब जपोगे, शिव पे जल चढ़ाओगे तो तुम स्वर्ग तर जाओगे। हे मन कब माता का पूजा करोगे, कब माता का
दर्शन पाओगे, जब माता का दर्शन पूजा करोगे, माता का दर्शन पाओगे, तब तेरा ये जीवन धन हो जाएगा, तीनों धोलोक तर जाओगे। ये संगीत सुनाने लगी। और जब संगीत सुनाने लगी तो राजा का मन मोह गया और सुनते सुनते राजा का आंखें में नींद भर आया और ये लड़की बाहर इज्जत प्रतिष्ठा के साथ निकल गई। गुरु भाई वरना सवेरा हुआ तो राजा सोचते हैं कि अरे वो तो चली गई, अब क्या करें। दूसरा दिन फिर राजा बहुत इनाम दिए उसको। दूसरा दिन फिर उसी वस्त्र और वही श्रृंगार, वही गहने, लड़की के फिर बुलवाए संगीत सुनने के लिए। लड़की ने बेझिझक गई राजा के कक्ष में और संगीत सुनाने लगी। जब संगीत सुनाई अच्छे अच्छे तो राजा फिर से मोहित होकर और नींद में सो गए गहरे। लड़की फिर से वापस आ गई। तीसरा दिन बीत गया तो राजा कहने लगे कि तुम्हारे वस्त्र में मैं संगीत सुनने वाला नहीं हूं। ओ लड़की, मेरा दिया हुआ वस्त्र पहनो और नाच नाच के मुझे संगीत सुनाओ। मुझे नितकार जो है रोज प्रतिदिन नाच दिखाते हैं, नाच दिखाकर संगीत सुनाते हैं। गुरु भाई माना लड़की बेबस हो गई। ये वस्त्र पहन ली, श्रृंगार कर ली, गहने पहन ली, अब तो देखने में विश्व सुंदरी लगने लगी। राजा का मन पापों से भर गया। राजा का अंग अंग रोम रोम पाप से भर गया। अब राजा सोचते हैं कि आज तो मैं इसका अपने बाहों में लेकर और रंगरेलिया मनाएंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, लड़की का मन में रत्ती भी डर नहीं था। लड़की अंदर गई लेकिन एक चादर लपेट ली अपने तन पे और जाके संगीत सुनाने लगी और अपनी नृत्य करने लगी। नृत्य करने लगी गुरु भाई बहना। तो ये जो राजा थे, राजा झपट के इसका चादर तन से खींच लिए और जब झपट के तन से चादर खींच लिए तो ये लड़की अपने प्रतिष्ठा बचाते हुए कहती है कि हे भगवान, आप मेरा जल्दी से प्रतिष्ठा को बचा दीजिए। मैं एक बेसहाय लड़की हूं, मेरा सहारा आपके सिवा कोई नहीं करेगा। गुरु भाई बहना, राजा को झटका लग गया। राजा चिताने गिर गए, राजा बेहोश हो गए और ये लड़की मां के गोद में जाके चिल्लाते चिल्लाते गिर गई और कहती है, मां भाग, जल्दी से यहां से भागो। ये राजा दुष्ट राजा, पापी राजा है। मां इस राजा के साथ तुम काम मत करो। मां जो थी हाथ का झाड़ू फेंक कर कहती है, आग लगे मेरा ऐसा नौकरी, मैं तो भूखे मरना पसंद करता हूं, लेकिन इस नौकरी का लात मारता हूं। बेटी के हाथ पकड़ के और झट से वहां से चल दिया गुरु भाई बहना और जाकर भागकर अपने घर चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो मां बेटी आजाद से अपने घर में रहने लगी, दूसरे को घर मजदूरी करने लगी। आवे राजा कहने लगा, होश आया तो कि अरे मंत्री साहब, वो लड़की मेरा अपमान करके चली गई है, उसे तो जिंदा नहीं छोड़ना है, उसे मार देना है। कुछ जल्लाद को बुलाए। एक मान्यवर जल्लाद था। गुरु भाई बहना, उस जल्लाद आए और जल्लाद आए तो उस जल्लाद का नाम कालिया था। कालिया आया तो गुरु भाई बहना, राजा बोले कि उस लड़की को मारना है जो मुझे अपमान किया है। जाओ उसे मार दो और मारकर उसका जो विधवा उसका मां है उसे भी मार देना लड़की के मर जाने के बाद, और नहीं तो उसका मां को तड़पने के लिए छोड़ देना, लेकिन उसे मार देना। तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, तुम्हारा अंजलि मोतिया से भर देंगे, गले में सोने का हार देंगे। जाओ गुरु भाई बहना,
ये जो जल्लाद था वो चला गया कि उसका घर कहां है, किधर है, पता करना है वो जाति कहां है। गुरु भाई बहना, ये जल्लाद घर तो देख लिया, अब इसका तलाश में लग गया। ये लड़की जो थी गुरु भाई बहना, प्रतिदिन स्नान करने जाती थी और भगवान के पूजा करने। ये जल्लाद क्या किया कि सोचा कि उसका तो गंगा में दबोच कर मार देंगे, लेकिन गंगा के पास आ गया तो इसे लगा कि एक कन्या वहां पे नहीं है, हजारों लड़की है और सब एक ही रूप का। ये वहां से आ गया कालिया, सोचा कि ये तो शिव मंदिर आती है, नृत्य करती है और भगवान को संगीत सुनाती है। जब ये नृत्य करने लगेगी अपना धुन में, तो इसका गला दबोच के और चाकू मार देंगे। गुरु भाई बहना, उसी जगह पे एक बेल का वृक्ष था, उसमें हरे भरे पत्ते थे, फल लगा हुआ था। ये लड़की जो थी, लड़की पूजा करने लगी, नृत्य करने लगी और भगवान को पूजा करके संगीत सुनाने लगी और नृत्य करने लगी। इतना ही में ये जो कालिया था वो बेल के वृक्ष पे चढ़ा हुआ था और कूदने को लिए सोचा तो डाल हिला, हाथ से बच के एक बेल का फल गिर गया। एक बेल का फल गिरा और कई पत्तियां गिर गया। ये लड़की कहती है कि हे भगवान, जो आपके भोग लगाने के लिए बेल गिरा दिया, उसका भला हो, उसका जीवन धन हो, उसका परिवार सुखी रहे और कोई प्रकार का उसका जिंदगी में दुख नहीं हो। हे भगवान, मैं आपका नृत्य कर रही हूं और आज बेलपत्र भी लाना भूल गए। बेलपत्र गिर गया और बेल का फल भी गिर गया। गुरु भाई बहना, एक कालिया जो था वो कूद गया वहां पे और लड़की के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे बहन, तू मेरा धर्म का बहन है और मैं तेरा पापी भाई हूं। मैं तुम्हें मारने आया था बहन, लेकिन अब नहीं मारेंगे। राजा ने मारने को लिए भेजा था, लेकिन बहन आज से तू मेरा बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। हर पल तुम्हारा रक्षा करेंगे। भाग जा बहन, भाग जा। गुरु भाई बहन, लड़की जो थी, लड़की अपना इज्जत बचाकर भागने लगी और भागते भागते बहुत दूर चली गई। ये जो डाकू जल्लाद था गुरु भाई बहना, राजा के पास जाकर और कहा कि महाराज, उसे तो गंगा में दबोच दिया और वो गंगा में दह के कहां चली गई होगी पता नहीं, उसे मार दिए हम। राजा ने इसे मुंह मांगा इनाम दिया और ये इनाम लेकर बूढ़ी माता के पास पहुंचा और बोला, लो मां, सोने साग चांदी ये सरफियां लो, इससे तुम अपना प्रतिपाल करना, तुम्हारा बेटी लौटकर अब नहीं आएगी। राजा ने मुझे मारने बोला और मां, मैं उसे मारा नहीं, उसे मैंने भगा दिया। मां, तेरा बेटी मेरा धर्म का बहन है। अनजाने में वो मुझे नहीं देखी थी और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, दुआ मांगी। उस बहन को मैं कैसे मार सकता हूं? गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया दुखी जीवन बिता रही थी और दुख में ही अपने बेटी को याद करके जीवित रहने लगी। गुरु भाई बहना, वो लड़की भागते 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 बहुत दूर चली गई। वो राज से दूसरे राज में चली गई। बेचारी हारी थकी, बस सिर्फ उसका ईश्वर ही सहारा थे। बेचारी भगवान श्री राम के नाम जपते जपते, भोलेनाथ के नाम जपते जपते, एक मंदिर भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर था,
ओ मंदिर का द्वार खुला हुआ था। मंदिर में जा गिरी और बेहोश हो गई। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे उसका सर टकराई, बेहोश गिर गई। अब जो सुबह हुआ तो जो वहां के पुजारी थी, गुरु भाई बहना, पुजारी उस मंदिर में गई। पुजारी तो देखती है कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। इसको पानी का छिटके मारी मुंह पे। इसका जब होश आया तो बेचारी अपने गोद में उसका सर धर के और सर सहलाते सहलाते कहती है कि बेटी तुम कौन हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि मां, मैं समय का मारा हूं, और अपनी सारी कहानियां कह सुनाई। और ईश्वर से कहती कि हे ईश्वर, आप बड़े दयावान हैं। एक मां के आंचल छूटा तो दूसरी मां को गोद दे दिए। एक मां से हम दूर हुए तो दूसरा मां मेरा गोद में लेकर बैठी हुई है। गुरु भाई बहना, जब इसकी दुख भरी बातें सुनी बेचारी पुजारी तो कहती है कि बेटी आज मेरा गोद भर गया। मैं बांझ थी, मुझे लोग देखना नहीं पसंद करते थे, इसलिए भगवान का मंदिर मैंने धर लिया था और भगवान का चरण धर के रोज पूजा करते थे, भगवान का भक्ति भावना करते थे, भगवान के पूजा पाठ करके अपना आत्मा को शांति देते थे। लेकिन भगवान आज मेरे लिए 16 वर्ष की कन्या दे दिए। गुरु भाई बहना, एक बेचारी बड़ी खुश हुई पुजारी और अपने पति को जाकर बोली कि हे स्वामी, आपको लोग निसंतान कहते थे, आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं संतान वाली हूं। आज मुझे मां कहने वाली एक बेटी मिल गई। शिव मंदिर में बेहोश पड़ी थी। गुरु भाई बहना, उसके पति भी इसे पुत्री स्वीकारे और बेचारी सवेरा हुआ तो भगवान के मंदिर में जाकर दूसरा दिन से शुरू कर दी पूजा पाठ। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और उस मंदिर में एक पुजारी थे, वो आते थे, वो तब चले गए थे तीर्थ यात्रा में भ्रमण के लिए। उनके बड़े बड़े जटा था और बहुत अच्छे थे, लोग उसे जटाधारी बाबा कहते थे उन्हें। जब वो बाबा आए तो बाबा आकर और इस कन्या को देखे तो कहते हैं कि ये तो कन्या जो है रूपमती दिखती है, बेटी तू किसकी कन्या हो और यहां कैसे आई। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि बाबा मेरा इस संसार में सिर्फ एक मां थी और मैं एक विधवा मां की बेटी हूं, और मेरा जो मां है पता नहीं कैसे रह रही होगी, ये तो पता नहीं। मैं कई दिन से निकला हूं और अपनी सारी बातें दुख भरी सुनाई। बाबा कहने लगे आज से तू अनाथ मत कहना, तुम्हें मैं ऐसा कुछ विद्या देता हूं जो विद्या तू मंदिर में बैठकर पढ़ेगी तो भगवान साक्षात तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु भाई बहना, ओ महात्मा इस लड़की को कुछ विद्या बताए और वो विद्या बेचारी जाकर मंदिर में पढ़ने लगी और भगवान इसे साक्षात दर्शन दिए। गुरु भाई बहना जब साक्षात दर्शन दिए तो लड़की को कहने लगे कि पुत्री तुम्हारा तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो वर मांगना चाहती हो मांग लो। ये लड़की कहती है कि बाबा मैं कोई वर नहीं मांगना चाहता हूं, मैं बस लोगों का भला करना चाहती हूं, जिसको जो कहूं उसका पूरा हो। भगवान भोलेनाथ एन मस्तु कह दिए, अंतर ध्यान हो गए
उस दिन से गुरु भाई बहना ए लड़की जिसको जो कहती थी वो पूरा हो जाता था। अब इसको मंदिर में लाइन लग गया, मंदिर में लाइन लग गया, लोग जाने लगे। और इसको जिसको बेटा नहीं था, जिसको बेटी नहीं था, जिसको धन नहीं था, जो बीमार रहते थे, सारा लोग इसके पास लाइन लगने लगे और इससे पूछने लगे, मांगने लगे वरदान। ये बेचारी सबके सिर पर हाथ रख देती थी और उनका पूरा हो जाता था। गुरु भाई बहना धीरे 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 1 मास बीता, 2 मास बीता, 4 मास बीता, 6 मास बीता, बहुत दूर तक प्रशंसा होने लगा, बहुत दूर तक प्रशंसा होने लगा। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि वही कालिया जो जल्लाद था, बड़े लोग के झुंड में देखा तो बोला कि आप लोग कहां जा रहे हैं। अब यहां जो थे बेचारी बुढ़िया रूपमती कह के बुलाती थी, अपने बेटी का नाम रूपमती धर दी थी। अब ये कहने लगे सारे लोग कि क्या कहूं कालिया, एक रूपमती है, दूसरे राज्य में पड़ती है, जिसको जो कहता है उसको ठीक हो जाता है, उसी के पास मैं दर्शन करने को लिए जा रहा हूं, दर्शन कर लेंगे मेरा जीवन धन हो जाएगा। कालिया बोला हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। गुरु भाई बहना एक कालिया उसी लड़की के पास पहुंच गई, देखी तो कहती है अरे ये तो वही लड़की है जो राजा मुझे मारने के लिए बोला था। वो राजा तो पागल बन के घूम रहा है इसके लिए, और ये तो यहां देवी बन चुकी है, साक्षात भगवान की तरह इसे लोग दर्शन करने आते हैं। जाकर हाथ जोड़ के और बोली हे बहन, मैं वही कालिया डाकू हूं, जल्लाद हूं, मैं तुम्हारे चरण में आज आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं। उस दिन भी तू मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की थी, और आज भी मेरा यही कह दो कि मैंने जो भी पाप किया हूं वो मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। गुरु भाई बहना ये लड़की बोली कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, जो तूने कर्म किया है बुरे कर्म, उसका फल का भागीदारी तुम ही होगे, लेकिन अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल पाओगे। जाओ तुम कभी गुंडागर्दी अब मत करना। कालिया चल दिया, धीरे 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 अपना नगर पहुंचा और उसके पास जाकर मां को बताया सारा हाल। उसकी मां बहुत खुश हो गई, लेकिन बेचारी का डर था अपने घर बेटी को लाएंगे, मेरा बेटी को राजा पता नहीं क्या करेगा। गुरु भाई बहना एक कालिया उस राजा के पास पहुंचा तो ये राजा कहता है कि अरे कालिया मैं क्या कहूं, मैं तो बड़े दुखी हूं। वो लड़की जो गाई थी संगीत, उसका संगीत तो मेरा मन में चुभ गया है, और राजा को बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ज्योतिष आकर इलाज कर रहे हैं, लेकिन राजा ठीक ही नहीं हो रहे, राजा तो पागल बन गए। राजा कहते हैं कि अरे कालिया एक बार उसको हम दर्शन कर लेते तो मेरा जीवन धन हो जाता। वो लड़की सती थी, मैंने उस पे गलत करके बहुत गलत किया। गुरु भाई बहना एक कालिया बोलता है कि महाराज क्या आपको पापों का प्रायश्चित है जो आप गलती किए थे। राजा कहते हैं हाँ। कालिया बोला महाराज वो लड़की जीवित है। ये राजा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें उसे मारने के लिए बोला था, तुम बोला भी कि मार दिया। कालिया बोला महाराज उसको मैंने गंगे में स्नान करते करते गला दबाया और पानी में टेल दिया, दबा के दूसरे राज में चली गई है, मंदिर का पुजारी बन गई है। ये राजा कहते हैं कि एक बार दर्शन करने जाएंगे हम, तभी मेरा जीवन धन हो सकता है, तभी मेरा आत्मा का मुक्ति मिल सकता है, और नहीं तो मेरा आत्मा का मुक्ति नहीं मिलेगा। मैं अपने गलती का प्रायश्चित उसके सामने करेंगे। मैंने कई वर्ष से पागला हो गया हूं, मुझे लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। गुरु भाई बहना
ये राजा उस कालिया को लेकर गए उसी मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, जहां लड़की वो बैठी थी, बुढ़िया की बेटी, विधवा की बेटी। लाइन लगे हुए थे, राजा भी लाइन में जाके लग गए। अब धीरे 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 राजा उस लड़की के पास जाके अपना उसके पांव पे सर पटक के कहते हैं कि तू मुझे क्षमा कर दो, मैं वही पापी राजा हूं जो तुम पे पाप दृष्टि से देखा था। ये लड़की कहती है कि जिस व्यक्ति को पछतावा हो जाए कि मैंने गलत किया है तो उसे भगवान माफ कर देते हैं। राजन, आज से तू कभी गलत मत करना, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। तुम भगवान के भक्ति भाव में लग जाओ, तेरा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और मेरी बुढ़ी मां को मेरे पास ला दो। गुरु भाई बहना, राजा डोली कहार से उसकी मां को उसके पास पहुंचा दिए मंदिर में। बेचारी बुढ़िया भी मंदिर के साफ सफाई करने लगी, सेवा करने लगी, अपने बेटी के साथ रहने लगी। गुरु भाई बहना, उसका बेटी, बुढ़िया का बेटी विवाह नहीं किया, वो अविवाहित रह गई और भगवान भोलेनाथ के शिष्य बन के रह गई, पुजारी बन के रह गई। ये राजा अपने गांव गए, अपने नगर गए और नगर जाके दोनों आंख अपने हाथों से फोड़ लिए और फोड़ के और भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा पाठ रोज करने लगे और कहने लगे कि ये आंख पापी है, मैं इस नेत्र से नहीं किसी का बहू बेटी का देखूंगा और नहीं मेरा मन पाप दृष्टि में जाएगा, मेरा आंख पापी है। गुरु भाई बहना, अब राजा एक बहुत बड़े पुजारी बन के और मंदिर में रह गए। राजा का सारा पाप धुल गया। राजा के सारा नगर में प्रशंसा होने लगा कि उतने बड़े राजा थे, कितने के बहू बेटियों को इज्जत पे हाथ डाले थे, आपने रानी बना के रखे थे, वो राजा आज आंख फोड़कर और मंदिर में है। गुरु भाई बहना, राजा को पूरा प्रशंसा हुआ। राजा किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करने लगे और जितना हो बन पड़ा वो दान पुण्य करने लगे और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करने लगे, न्याय करने लगे। तो गुरु भाई बहना, पाप का फल भुगतना पड़ता है। जीवन में पाप और पुण्य दो ही कमाई है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे पुण्य कहते हैं, जो गलत कर्म करते हैं उसे पाप कहते हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, पाप जो है बड़े दूर तक फैल जाता है और उसे कमाना नहीं पड़ता है, खुद को पाप आगे में आ जाता है। और जो पुण्य है उसे बड़ी मेहनत करके कमाना पड़ता है, धीरे धीरे घड़ा भरता है। लेकिन गुरु भाई बहना, पाप का घड़ा तुरंत भर जाता है और पाप का घड़ा फटता है और पुण्य का घड़ा जो है वो फटता नहीं है, समटा के एक जगह रखा जाता है, जो कि जिंदगी में हर पल उसे काम देता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें और चैनल पर मेरे यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि मैं अपने फेसबुक पे अच्छी अच्छी कहानियां डालती हूँ, भजन डालती हूँ, उस पे भी आप सुन सकते हैं। रीता संगीत जगत। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।